हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 8 गणित का पार्ट 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए गतिविधि 1 शुरू करते हैं। समझो और संख्या पूरी करो। संख्या 3,55,672। यहाँ पे हम लाख में वो नंबर फिल करेंगे जो लाख वाली जगह पे है, दहाई वाली जगह वाला नंबर, ऐसे हम पूरे नंबर फिल करेंगे। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 2। अगला नंबर है 5,23,664। इसका विस्तारित रूप होगा 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 300,000 प्लस 600 प्लस 60 प्लस 4। नेक्स्ट है 7,45,986। इसका विस्तारित रूप है 7 लाख प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 6। अगला है 4,97,453। इसका विस्तारित रूप होगा 4 लाख प्लस 90,000 प्लस 7,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 3। संख्या रेखा पर लिखिए, कक्षा में जमीन पर या खेल के मैदान में बनाओ और पूरा करो। यहाँ पे आप इसको पूरा करेंगे। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और ऐसे ही दूसरी वाली में 100 और 200 के बीच में 150 आता है, 300 और 400 के बीच में 350 आता है, 10 और 20 के बीच में 25 आता है। एक कम करिए और लिखिए। 7 में से हम 1 कम करेंगे, इसका उत्तर होगा 6। 6 में से 1 कम करेंगे, इसमें आएगा 5। 5 में से 1 कम करेंगे 4। 4 में से 1 कम करेंगे 3। 3 में से 1 कम करेंगे 2। 2 में से 1 कम करेंगे 1। 7 से पहले आता है 6। 6 से पहले आता है 5। 5 से पहले आता है 4। 4 से पहले 3। 3 से पहले 2। 2 से पहले 1 और 1 से पहले 0। चलो बनाए संख्या रेखा और खेल खेल में सीखें। कक्षा में जमीन पर संख्या रेखा बनाओ। 8 से 5 कदम पीछे चलो तो कहाँ पहुँचोगे? पहला है 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। सेकंड 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। समझो और करो। संख्या रेखा पर 5 से 1-1 कदम पीछे चलो। 1 कदम पीछे तो 4, 1 कदम और पीछे तो 3, 1 कदम और पीछे तो 2, 1 कदम और पीछे तो 1, एक और कदम पीछे तो 0 और 1 कदम और पीछे तो -1। कक्षा कक्ष का वार्तालाप। पहला, आपके विद्यालय के प्रांगण में कितने पौधे हैं? इसका उत्तर है 200 पौधे। दूसरा, रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया। इससे पहले कभी किसी ने पौधा नहीं लगाया था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उस पौधे को उखाड़ फेंका। और बताओ रवि के आंगन में कितने पौधे हैं? इसका उत्तर है 1 - 1 0। तीसरा, अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, लेकिन कुछ समय बाद उसने बैंक से 200 रुपये निकाल लिए। अब उसके पास बैंक में कितने रुपए बचे? इसका उत्तर है 1000 में से 200 गए 800 रुपये। पहला, कुछ दिनों के बाद अंजलि ने बैंक से 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और निकाले। अब बताओ अंजलि के पास कुल कितने पैसे बचे? इसका उत्तर है 800 में से 500 गए 300 रुपये। दूसरा, अब अंजलि के पास 300 रुपये हैं। अंजलि को जूते खरीदने के लिए 700 रुपये की ज़रूरत है। अब वह क्या करे? इसका उत्तर है 400 रुपये उधार लेने पड़ेंगे। तीसरा, अगर अंजलि 300 रुपये बैंक से निकाल ले तो उसके
कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? इसका उत्तर है 700 में से 300 गए 400 रुपये की। अंजलि 400 रुपये कहाँ से ले जिससे उसके जूते आ जाएं? पहला उधार लेकर, दूसरा अपनी मम्मी से लेकर, तीसरा अपने दोस्त से लेकर, चौथा अपने भाई से उधार लेकर, पांचवा दुकान से उधार करके। ये 400 रुपये अंजलि के नहीं हैं, ये अंजलि ने उधार लिए हैं जो उसे वापस चुकाने पड़ेंगे। तो इस तरह की संख्या ऋण होती है। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। समझो और बताओ। पहला, +1 से 3 कदम दाईं तरफ चलो तो 4 आएगा। +1 से 3 कदम बाईं ओर चलो तो -2 आएगा। दूसरा, 0 से 4 कदम दाईं तरफ चलो तो 4 आएगा। 0 से 4 कदम बाईं तरफ चलो तो -4 आएगा। तीसरा, -3 से 4 कदम दाईं तरफ चलो तो -1 आएगा और -3 से 4 कदम बाईं तरफ चलो तो -7 आएगा। जोड़ो। पहला, -3 में से 6 जोड़ो, इसमें 3 आएगा। दूसरा, -5 में 4 जोड़ो, -1। तीसरा, -6 में 3 जोड़ो, -3। चौथा, 0 में 5 जोड़ो, 5। पांचवा, -2 में 7 जोड़ो, 5। छठा, 2 में 3 जोड़ो, 5। घटाओ। पहला, -5 में से 2 घटाओ, -7। दूसरा, 3 में से 5 घटाओ, -2। तीसरा, 0 में से 3 घटाओ, -3। चौथा, -1 में से 4 घटाओ, -5। संख्या रेखा पर जोड़ो। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए दाएं चलो। पहला, +3 में +2 जोड़ो, 5। 3 से 2 कदम बाएं, +1 तो +3 +2 5 होता है। दूसरा, 4 में 2 जोड़ो, 6। 6 से 2 कदम दाएं, 2। 4 + 2 6। तीसरा, 4 में 3 जोड़ो, 7। चौथा, 3 में 2 जोड़ो, 5। पांचवा, 3 में 3 जोड़ो, 6। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। पहला, +3 में -2 जोड़ो, इसका उत्तर होगा +1। दूसरा, +4 में -2 को जोड़ो तो इसका उत्तर होगा +2। तीसरा, +5 में -3 जोड़ो, इसका उत्तर होगा +2। चौथा, +2 में -5 जोड़ो, इसका उत्तर होगा -3। पांचवा, +2 में -6 जोड़ो तो इसका उत्तर होगा -3। ध्यान रखने योग्य बातें वे संख्याएं जो पहला, P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। दूसरा, P और Q और पूर्णांक हैं। P/Q, P होता है अंश, Q होता है हर। तीसरा, P इज़ नॉट इक्वल टू Q, जो हमारा P होगा वो Q के इक्वल नहीं होगा। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे जो हमारा अंश है वो हर के बराबर नहीं होगा। पहला, क्या 5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और क्यों? इसका उत्तर है हाँ, लिखा जा सकता है। इसको हम लिखेंगे 5/1। दूसरा, अब बताओ P/Q में P और Q का मान कितना है? इसका उत्तर है 5/1। क्या -10 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। इसमें हम लिखेंगे -10/1। चौथा, Q का मान कितना है? इसका उत्तर है 1। क्या -10 एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है हाँ।
छठा, 0 को हम 0/1 के रूप में, -5 को -5/1 के रूप में, 9 को 9/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी डैश हैं। इसी प्रकार के कोई 5 परिमेय संख्या बताओ। परिमेय संख्या आप अपने आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखी हैं 4/1, 3/1, 18/1, 100/1, 7/1। सातवां, क्या 8/0 एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है नहीं। आठवां, क्या √4 एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है हाँ। निम्नलिखित में से जो परिमेय संख्या है उसके सामने राइट का निशान लगाओ। जो परिमेय संख्या नहीं है उसके आगे रॉन्ग यानी गलत का निशान लगाओ। √1 = 1 ये परिमेय संख्या है, इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। √4 = 2 इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। √7 इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। √10 इसमें भी हम गलत का निशान लगाएंगे। √2 इसमें भी हम गलत का निशान लगाएंगे। √5 में भी गलत का, √8 में भी गलत का निशान लगाएंगे। √3 में भी गलत का निशान लगाएंगे। √6 में भी गलत का निशान लगाएंगे। √9 इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। परिमेय संख्याओं की तुलना। पहला, 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं -1/2 और -1/5 की तुलना संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए करते हैं। तो आप सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, उसमें आप -1/2 और -1/5 को रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। दूसरा, दी गई संख्या में से क्या घटाया जाए कि हमें 0 प्राप्त हो, जैसे 4/5 माइनस में 4/5 = 0। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं जैसे कि -19/20, -18/20, -17/20। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। सामने हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़, जैसे 7/4 और -5/4 का जोड़ें। 7/4 -5/4 इसका एलसीएम होगा हमारा 4 और 7 में से 5 गए 2। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। व्यवकलन घटाना, जैसे 5/7 -3/8। पहला, दोनों के हर बराबर करते हैं तो 5/7 के हर को 8 से और 3/8 के हर को 7 से गुणा व भाग कर देते हैं। करके घटाओ। 40/56 -21/56। इसमें हमारा जो एलसीएम होगा 56 और 40 में से 21 गए 19। दूसरा, क्या √2 एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसका उत्तर है नहीं। √2 एक अभाज्य संख्या है, पूर्णांक नहीं है। तीसरा, क्या 7/0 एक परिमेय संख्या है? कारण सहित बताएं। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं होता। चौथा, क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? उचित उदाहरण दें। इसका उत्तर है नहीं। फिफ्थ, -7/4 की 5 समतुल्य या तुल्य संख्याएं लिखो, जैसे कि 14/28, 21/12, 28/16, 35/20। सिक्स्थ, संख्या रेखा पर -9/3 परिमेय संख्या को दर्शाओ। संकेत, संख्या रेखा पर 0 के कई बाईं तरफ 9 बराबर भाग करके और उनको 3 से विभाजित कर दें तो आपको
9/3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, यानी कि संख्या रेखा पर दिखाना है, तो ये आप ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। 7 परिमेय संख्या के मानक रूप की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है इसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। 8 पहला -7/2 + 9/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम आएगा 6, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 1/2। सेकंड -7/2 - 9/3, इसका आंसर होगा -39/6। तीसरा 7/2 - 9/3, इसका आंसर होगा 1/2। चौथा 7/2 + 9/3, इसका उत्तर होगा 39/6। नाइन्थ योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला है 0, 0 का प्रतिलोम 0 होगा। दूसरा है 7, इसका उत्तर है -7। तीसरा है 1/-7, इसका उत्तर होगा -1/7। चौथा है 7/5, इसका प्रतिलोम होगा -7/5। पांचवा है -9/4, इसका प्रतिलोम होगा 9/4। छठा है -8/-3, इसका प्रतिलोम होगा 8/3। 10वां दो संख्याओं -2 और -3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है -29/10, -28/10, -27/10, -26/10, -25/10। 11th -2/5 × 4 को संख्या रेखा पर गुणा करके दिखाइए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा -8/5। इसे हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।